आपका भाई ताज़ी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग देख के आया है। करीब 30 साल पुराना है। पहली मूवी 1996 में आई थी, फिर 2000 में, फिर 2006 में, 2011, 15, 18, 23 और अब 2025 में। तो पिछली मूवी में हमें दिखाया था कि रशियन सबमरीन के अंदर एक एंटिटी नाम का एक एआई पावर कोई वेपन है उनका, जिसको वो अपनी सबमरीन से लॉन्च करते हैं। ये एंटिटी पहले ही दिखा देती है एक विजन में कि मैं तो दुनिया ख़त्म कर दूंगा अगर तुमने मेरी बात ना। पिछली कुछ मूवीज़ का भी रेफरेंस दिया है। अब ये मूवी आज ही रिलीज़ हुई है, तो मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में बता तो नहीं सकता। स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ये। हाँ जी, मूवी रिव्यू देखना है, सही जगह आए हो। आपका भाई ताज़ी मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग देख के आया है और मैं आपको ये बता दूं कि ये मूवी जस्ट वाव है। वाव। क्या हाल है फैमिली, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों, अपना रिव्यू शुरू करने से पहले मैं पहले आपको मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज के बारे में थोड़ा बता देता हूँ। ओके, सो ये फ्रेंचाइज करीब 30 साल पुराना है। पहली मूवी 1996 में आई थी, फिर 2000 में, फिर 2006 में, 2011, 15, 18, 23 और अब 2025 में। इसका मेन हीरो है टॉम क्रूज, जिसका इस फ्रेंचाइज में नाम होता है ईथन हंट। इसकी जो टीम होती है, जो पूरी टीम है, इसका नाम है IMF। ये वो टीम नहीं है जो पाकिस्तान को आजकल पैसे सप्लाई कर रही है। ये इसका नाम है इम्पॉसिबल मिशन फोर्स। तो ये टीम करती ये है कि जो भी चीज़ अमेरिका की जो CIA नहीं करती, इनको वो मिशन दे दिया जाता है कि आप करके आओ और कुछ भी गलत हुआ तो आपकी जिम्मेदारी। और ये लोग ठीक है, इनका काम ही है, तो ये मान जाते हैं। ऐसे करते करते ये 8वीं पिक्चर बना चुके हैं और मैं आपको बताऊं कि ये डिसअपॉइंट नहीं करते। आज तक जितनी मूवीज़ बनी है अच्छी है, वेल थॉट है। ये मूवी देख के मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग, ये भी देख के आपको यही समझ में आएगा कि बहुत ही वेल थॉट पिक्चर है। इस मूवी का मेन हाईलाइट, या इस फ्रेंचाइज का मेन हाईलाइट, इसकी स्टोरी तो है ही है, जो अच्छी कास्ट ये रखते हैं उसका भी है। लेकिन एक और है कि जो इसमें टॉम क्रूज का जो कैरेक्टर है, ये प्ले करने के लिए ये अपने स्टंट्स खुद ही करते हैं। जैसे एक टाइम तक अक्षय कुमार हमारे यहाँ करते थे, वैसे ही वो आज तक वो वहाँ पे करते हैं ये, और काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ये। मज़ा आता है इनके स्टंट्स देखने में वाकई में। तो अब मैं आपको, देखो, पिछली 7 मूवीज़ सारी तो नहीं बताऊँगा, पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिछली मूवी 7वीं मूवी में क्या हुआ था। क्योंकि पिछली मूवी का नाम था मिशन इम्पॉसिबल डेड रेकनिंग। आप इस वाली को डेड रेकनिंग पार्ट 2 भी कह सकते हो, क्योंकि टेक्निकली ये उसका कंटिन्यूएशन है। तो पिछली मूवी में हमें दिखाया था कि रशियन सबमरीन के अंदर एक एंटिटी नाम का एक एआई पावर एक कोई वेपन है उनका, जिसको वो अपनी सबमरीन से लॉन्च करते हैं। लेकिन वो उन्हीं को बुद्धू बना के उन्हीं को वहाँ पे उनके सबमरीन को ड्राउन करवा देता है उन्हीं के टॉर्पीडो से। चलो ठीक है, वो ख़त्म हो गई। फिर आगे आते हम इस टाइम में आते हैं वापस, तो हमें पता चलता है कि अब धीरे धीरे CIA, UK की MI6, ये अलग अलग कंट्रीज़ के सब ये एंटिटी कैप्चर करने के पीछे हैं। ये एआई वेपन जो है ये हमारे पास आ जाए, हम इसको कंट्रोल करें। और इसको कंट्रोल करने के लिए चाहिए होती है एक चाबी, जिसके 2 हिस्से हैं। वो कुछ ऐसे क्रॉस सी एक चाबी बनती है। एक हिस्सा अमेरिका की CIA के पास होता है, वो एक हिस्सा वो ईथन हंट को दे देते कि तुम दूसरा वाला ढूंढ के लाओ। ईथन हंट दूसरा भी ढूंढ लेता है और बीच में पूरी मूवी सर्कुलेट इसी के अराउंड करती है कि जिसके पास भी ये चाबी होगी वो एंटिटी को कंट्रोल करेगा। एंड में होता ये है कि ईथन हंट के पास दोनों पार्ट आ जाते हैं, तो मतलब पूरी चाबी उसके पास है और मूवी वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। लेकिन अब यहाँ से करंट मूवी स्टार्ट होती है फाइनल रेकनिंग। इसमें अब फाइट इस चीज़ की नहीं है कि चाबी किसके पास है, अब फाइट इसकी है कि जो एंटिटी ऑलरेडी बाहर घूम रही है, जो AI बाहर घूम रहा है वेपन, वो सेल्फ लर्निंग है। वो धीरे धीरे सारे देशों के न्यूक्लियर पावर्स अपने कंट्रोल में कर रहा है। और इससे पहले कि बाकी के जो देश बचे हैं, इंक्लूडिंग अमेरिका, ऑब्वियसली USA का लास्ट में ही आएगा,
जब तक यूएसए के पास भी अपना वेपन है, न्यूक्लियर पावर वेपन उनके कंट्रोल में है, तब तक चीज़ें ठीक है। लेकिन जैसे ही ये जो एंटिटी है ये यूएस की भी न्यूक्लियर वेपन्स अगर अपने हाथ में ले लेगी, फिर तो भाई दुनिया ख़त्म हो जाएगी। वो ईथन हंट को, मतलब टॉम क्रूज़ को, ये एंटिटी पहले ही दिखा देती है एक विजन में। एक वो मास्क लगाता है, वो एंटिटी से उसके थ्रू बात कर लेता है और वो बता देती है कि मैं तो दुनिया ख़त्म कर दूंगा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो दुनिया तो ख़त्म है, या तो मैं साथ में जाऊंगा मतलब एंटिटी, या तो मैं बचूंगा और दुनिया ख़त्म होगी, तो चॉइस इज़ योर्स। तो पूरी मूवी उसी के अराउंड घूमती है कि एंटिटी को कैप्चर करके इसकी पावर यूज़ कौन करेगा। चाबी तो आ गई, अब आगे क्या। तो टॉम क्रूज़ को पता चलता है कि ये जो चाबी है, जो सबमरीन 2012 में ड्राउन हुई थी, उसके अंदर एक पार्ट है, उसके अंदर हमें कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ेंगे, तब जाके एंटिटी काबू आएगा। तो पूरी मूवी इसी के अराउंड घूमती है। बहुत अच्छे तरह से स्टोरी इन्होंने बताई है और पिछली कुछ मूवीज़ का भी रेफरेंस दिया है। पार्ट 3 का भी रेफरेंस है, पार्ट 6 का भी रेफरेंस है, 7 का तो है ही है ऑब्वियसली। तो और हाँ सॉरी, पार्ट 1 का भी रेफरेंस है। वो एक बड़ा मेजर रोल प्ले करता है। जब आप मूवी देखेंगे तब आपको समझ आ जाएगा। अब ये मूवी आज ही रिलीज़ हुई है, तो मैं ज़्यादा आपको इसके बारे में बता तो नहीं सकता, स्पॉइलर फ्री रिव्यू है ये। तो मेरे हिसाब से तो आप जाइए, ये मूवी देखिए, बहुत अच्छी मूवी है। स्टोरी इतने अच्छे से इन्होंने बनाई हुई है, इतने बढ़िया तरीके से। जहाँ से मूवी शुरू हुई थी, पहले वाला पार्ट सबमरीन के ड्राउन होने से, वहाँ पे कंटिन्यूएशन हो के फिर आगे कैसे जाती है, बहुत ही अच्छे से दिखाया है। हर चीज़ का एक मतलब है इसमें। 3 घंटे की ये पिक्चर है। आप बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि आपको लगे कि यार ये थोड़ा आगे हो रहा है, ये अब ज़्यादा हो गया, ये ना इसको जल्दी ख़त्म करो, ऐसा 1 मिनट के लिए भी नहीं लगेगा। बहुत मज़ा आया ये मूवी देखने में। 3 घंटे कब निकल गए पता ही नहीं पता चला। हर मिनट कुछ ना कुछ हो रहा है। जब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे ना कि अभी कुछ होने वाला है, तभी कुछ हो जाएगा। इतने बढ़िया तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स इसमें दिखाए हैं। ऑब्वियसली मतलब हमें पता है कि हीरो ही एंड में जीतता है ऑब्वियसली, बट किस तरीके से वो जीतता है ये देखने वाली चीज़ है। मैं तो आप सबको यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाइए ये मूवी देखने। बहुत अच्छी मूवी है मेरे हिसाब से। मैं तो इस मूवी को 5 स्टार्स दूंगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया। पहले वाला पार्ट था वो बॉक्स ऑफिस पे इतना अच्छा काम नहीं कर पाया। आई डोंट नो व्हाई। स्टोरी उसकी भी सही थी, प्रॉब्ली उतनी ज़्यादा मतलब लोग कुछ और सोच रहे, क्योंकि जो पहले के पार्ट्स थे उसमें एक स्टोरी स्टार्ट होती थी, एक प्रोटैगनिस्ट हमें दिखाया जाता था और मूवी के एंड में उसको हरा के या उसको मार के जो भी करके ईथन हंट जीत जाता था। लेकिन 7th पार्ट में ऐसा था नहीं। हमें दिखाया गया कि जो प्रोटैगनिस्ट है वो बच के निकल गया और ईथन हंट जीत तो गया था। पता तो था कि 2nd पार्ट इसका बनेगा, बट आई डोंट नो व्हाई वो चली क्यों नहीं। मूवी तो अच्छी थी। बाकी ये मूवी भी बहुत अच्छी है मेरे हिसाब से। प्रॉबेबली इस पूरी फ्रेंचाइज की अभी तक की बेस्ट मूवी है। फास्ट एंड द फ्यूरियस के जैसे नहीं है कि मतलब कुछ भी स्टंट और भाई गाड़ी ऐसे हुक में लगा दी, वो एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पे चली गाड़ी, वो तो कुछ भी हो रहा है। खैर इसमें भी थोड़े स्टंट्स ऐसे थे बट काफ़ी रियलिस्टिक थे और मोस्ट प्रोबेबली ये रियलिस्टिक ही शूट करे जैसे टॉम क्रूज़ का स्टाइल है मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइज को लेके। वो रियल लाइफ में वो स्टंट करते हैं और तब उसको शूट करते हैं। स्टंट्स बहुत अच्छे थे, सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी है, स्टोरी बहुत अच्छे तरीके से लिखी गई है। हर कैरेक्टर का अपना एक रोल है। बीच में फर्स्ट हाफ के थोड़ा बीच में एक थोड़ा सा एक इमोशनल सीन भी आता है, ऑल्दो इतना बड़ा नहीं है, पर हमें समझ में आ जाता है कि नहीं भाई ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। मैं ज़्यादा स्पॉइल नहीं करूँगा, आप मूवी देखिए और खुद ही जानिए कि ये था क्या। और जब मूवी देख के आ जाए तो कमेंट्स में बताना कि क्या था। इस मूवी को देखने का सबसे ज़्यादा मज़ा मेरे हिसाब से IMAX में ही आएगा। आप 4DX में भी जा सकते हो पर डिस्ट्रैक्शन थोड़ी ज़्यादा होगी, पर भाई IMAX में बहुत मज़ा आया। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही। कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसी लगी और मूवी कैसी लगी। आप ज़रूर देख के आइएगा, बहुत अच्छी मूवी है। ऐसी मूवी मेरे हिसाब से और बननी चाहिए।
कोई सजेशन हो वो भी बताइएगा। आगे कोई और मूवी आ रही हो तो कमेंट में भी ज़रूर लिखना, मैं वो भी देख के फिर आपको उसका रिव्यू दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। टेक केयर।